सब बाहर आएँ और अपने इमामों की इस लड़ाई को, अपने भाई बहनों की लड़ाई को मुस्तैदी के साथ लड़ें। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी और एलजी साहब के घर के बाहर भी मैं धरना प्रदर्शन करूंगा कि इमामों का वजीफ़ा अगर आपने नहीं दिया तो इसका धरना ज़बरदस्त होगा। बीजेपी आरएसएस हो बर्बाद, सीओ मुर्दाबाद, सीओ मुर्दाबाद, पहले भी यहाँ पर मुसलसल आते रहे। एक बार आए थे जब पहले यहाँ पे हमारे सरों के ताज हमारे इमाम जब यहीं सड़क पे बैठे हुए थे, धरना कर रहे थे अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, जो बहुत ही अफसोस की बात है। मैं पर्सनल अगर बात करूं, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते यहाँ नहीं आया। कांग्रेस पार्टी हालांकि पूरी मुस्तैदी के साथ इमामों के हक़ की लड़ाई लड़ती चली आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते नहीं, मैं यहाँ पर अपनी कौम और अपनी मिल्लत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि अगर मेरे सरों के ताज इमाम जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने वजीफ़े के लिए अगर उन्हें सड़क पर बैठना पड़ जाए तो इससे ज़्यादा डूब मरने का मुकाम नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे भाई बहन जो वक्फ बोर्ड के स्टाफ हैं वो भी बैठे हुए हैं। इमामों के वजीफ़े का भी मसला है। पिछली बार भी हमने यहाँ पर आके मुसलसल लड़ाई लड़ी थी। हमारे साथ हमारे मुस्तफ़ाबाद के भी कुछ इमाम साहब थे, हालांकि वो वक्फ बोर्ड के साथ अटैच नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ के इमामों की लड़ाई लड़ने के लिए शाना बशाना आए थे। हम पहले दिन से इमामों की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल के घर में भी घुसा था, मेरे कुछ साथी मेरे साथ थे, और मैंने ये कहा था कि इमामों का वजीफ़ा अगर आपने नहीं दिया तो इसका धरना ज़बरदस्त होगा। 2 महीने का उनको जो वजीफ़ा दिया गया था, सिर्फ झुंझुना जो दिया गया था, आज कितने अफसोस की बात है, कोरोना था उस वक्त में, मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे इमाम हैं जिनके आँखों में आंसू भी थे, जो ये तड़प रहे थे कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई तनख्वाह तो कहीं से आती नहीं है, यही उनका सहारा है, और किसी के सामने वो अपनी बात नहीं कर सकते शर्म के मारे। तो बड़े अफसोस की बात है कि आज फिर वही दौर है। 2 महीने की, पहले ये कहा गया था कि 2 महीने की तनख्वाह वजीफ़ा देंगे, इन लोगों को तनख्वाह देंगे, फिर सारा वजीफ़ा एक साथ दे दिया जाएगा। चुनाव से पहले का ये झुंझुना था, आज चुनाव ख़त्म हो गए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं ये अपील करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, वक्फ बोर्ड से, कि जल्द से जल्द इमामों का वजीफ़ा और इन स्टाफ की सैलरी दें। अगर वो नहीं देंगे तो मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी और एलजी साहब के घर के बाहर भी मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, जैसे मैंने पहले किया था। ये हमारे इमामों का, हमारे कौम की, हमारी मिल्लत की लड़ाई है। ये किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कौम और मिल्लत की लड़ाई है। इसमें सबका फ़र्ज़ बनता है कि सारे लोग, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सब बाहर आएँ और अपने इमामों की इस लड़ाई को, अपने भाई बहनों की लड़ाई को मुस्तैदी के साथ लड़ें, और जब तक इनका हक़ नहीं मिलता इस लड़ाई को इसी तरीके से लड़ते रहें।